नमस्कार दोस्तों, मैं मनसा रामराम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएमएस गुरु पर। जब से लेखपाल की परीक्षा हुई है और उससे पहले से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं लगातार, चाहे वो पेपर को लेकर बात हो, ऑब्जेक्शन को लेकर बात हो और ऑब्जेक्शन के साक्ष्य को प्रस्तुत करने की बात हो और उसके बाद रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या जाएगी, सब कुछ हम आपको लगातार जो है बता रहे हैं। हर एक जानकारी आपको सही समय पे सटीक तरीके से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी क्रम में आप लोग आज सुबह से एक न्यूज सुन रहे होंगे कि लेखपाल भर्ती का जो है मामला कोर्ट में जो है जा चुका है। 2 याचिकाएं जो है डाली गई थी, उस पे जो है कोर्ट का क्या रिएक्शन आया है, सब कुछ यहां पे चर्चा करेंगे। और वो कौन सा प्रश्न है जिसका मामला जो है कोर्ट में है और कोर्ट ने क्या कहा है। कई लोग जो है कह रहे हैं कि दोबारा परीक्षा होने के चांसेस हैं, परीक्षा भर्ती जो है ये रद्द हो जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट यहां पे बात होगी कि कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ सकता है और सबसे अहम पॉइंट है कि किसके नंबर यहां पे बढ़ेंगे। कई लोग सोच रहे हैं कि उन्होंने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया था, उनको नंबर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। कई लोग कह रहे हैं कि हमने ए ऑप्शन मारा था, क्या हमारा नंबर कट जाएगा या फिर डी ऑप्शन को जो है आयोग मानेगा। सब कुछ यहां पे हम चर्चा करेंगे। और वो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसको जब ऑब्जेक्शन हो रहा था उस टाइम हमने हजारों साक्ष्य जो है प्रस्तुत किए थे कि जो है इसमें जो है ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा, सब कुछ वहां पे हमने बताया था। जिसने भी कोर्ट केस किया है सब कुछ यहां पे हम मामला पूरा हम बताएंगे। उसके बाद हम यहां पे आपको प्रश्न बताते हैं और किसके नंबर बढ़ेंगे और कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको भी हम यहां पे साझा करेंगे। क्योंकि देखिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए 1-1.25 नंबर बहुत होते हैं, इस बात को आप मानिए। देखिए, अगर डिफरेंस बनता है तो केवल 1 और 1.5 नंबर का ही जो है फाइनल सिलेक्शन में बन जाता है। तो सब कुछ यहां पे हम जो है बात करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि भर्ती में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है और इसको लेकर काफी लोग परेशान हैं। उनके हम परेशानी को जो है यहां पे सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक जानकारी आपको देर में भले मिले लेकिन आपको सटीक तरीके से हम बताते हैं। अगर ये आप लोगों ने न्यूज नहीं देखी है तो हम इसको पढ़ करके बता देते हैं आप लोगों को कि लेखपाल भर्ती के परीक्षा परिणाम पर जवाब तलब। प्रयागराज से न्यूज है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में जो है निकली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के सही उत्तर न होने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता को 2 सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है। यहां पे 2 सप्ताह, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यहां पे है कि यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया के ने बुलंदशहर निवासी रॉबिन अग्रवाल की याचिका अधिवक्ता सामर्थ सिन्हा को सुनकर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। यहां पे सीधी सीधी बात कह दी गई है कि जो अंतिम परिणाम बनने वाला है, यानी कि अंतिम निर्णय जो लिया जाएगा वो जो है कोर्ट के फैसले आने के बाद ही जो है यहां पे अंतिम परिणाम जो है दिया जाएगा। नेक्स्ट यहां पे लिखा है कि याचिका में कहा गया है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में बुकलेट बी के प्रश्न संख्या 86 का उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर दूसरा था, जिस पर कोर्ट ने सरकार से दिए गए उत्तर का आधार प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि परीक्षा का परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा, यानी कि जब तक जो है यहां पे याचिका पूरी कंप्लीट फाइनल नहीं हो जाती है तब तक यहां पे परिणाम में देरी हो सकती है, ऐसी बात भी जो है सुनने को मिल रही है। तो यहां पे जो 86 नंबर का क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है और इसमें क्या जो है पॉसिबिलिटीज बन रही है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे जब आंसर की आई, यानी कि लेखपाल के लिए जब उत्तर कुंजी यहां पे जारी हुई थी, तो यहां पे सेट पेपर बी है और इसका जो है 86 नंबर प्रश्न हम यहां पे देख लेते हैं। 86 नंबर प्रश्न का जो आंसर दिया गया था आयोग के द्वारा, वो यहां पे ए ऑप्शन को जो है माना गया था। इस पे कई ऑब्जेक्शन रेज हुए और हमने भी जो है ऑब्जेक्शन के लिए आपको जो है प्रूफ भी दिया और साक्ष्य भी दिया। उसी साक्ष्य को हम यहां पे आपको दिखा देते हैं कि कौन सा यहां पे आंसर बन सकता है। तो 86 का यहां पे ए ऑप्शन जो है आयोग के द्वारा माना गया था। यह प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यवहार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यवहार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए जो है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन जो है आयोग के द्वारा मान लिया गया है। जबकि हमने बताया ही था, स्टार्टिंग में ही बताया था और सभी लोगों ने बताया था, जिन्होंने लेखपाल का पेपर दिया था, जिन्होंने नहीं दिया था, जो अच्छे जानकार थे, उन्होंने बताया था कि इस प्रश्न में जो इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है वो गलत दिया गया है। असली योजना के लिए इस लिए ऑब्जेक्शन कीजिए यहां पे, और जो प्रश्न था वो जो है यहां पे गलत था। अब कई लोग यहां पे कह रहे हैं कि जो है यहां पे डी ऑप्शन भी जो है हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, डी ऑप्शन यहां पे हो सकता
था, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन ही गलत दिया गया है, यानी कि जो जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें उज्ज्वला योजना दिया गया है, तो उज्ज्वला योजना एक अलग है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं उज्ज्वला की स्पेलिंग भी यहाँ पे मिस्टेक है। तो ये कहीं ना कहीं योजना में जो है बदलाव हो जा रहा है, क्योंकि योजना का फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो माना गया है ये बिल्कुल भी गलत है। इस प्रकार से यहाँ पे आयोग कोई भी साक्ष्य यहाँ पे प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये प्रश्न है इसका जब उत्तर ही, और आयोग का कहना है कि जब भी हम मानेंगे तो इंग्लिश वर्जन को ही मानेंगे, जबकि इंग्लिश में यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक दी गई है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए फुल मार्क्स के चांसेस बन रहे हैं कि सभी को यहाँ पे फुल मार्क्स दे दिए जाएंगे, भले ही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आयोग की खुद की गलती है, और आयोग जब भी गलती करता है तो इस प्रश्न के लिए सभी को नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। तो अब कई लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ में उलटफेर हो सकता है। देखिए उलटफेर उस कंडीशन में हो सकता है, 1% चांसेस बन रहे हैं अगर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नन ऑफ दीज आयोग के द्वारा मान लिया जाता है, तो जिन्होंने नन ऑफ दीज लगाया है उनके 1.25 नंबर यहाँ पे बढ़ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके जो है नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे कट ऑफ में देखिए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया उनके 1.25 नंबर बढ़ जाएंगे, ये जो है पॉसिबिलिटी बन रही है। बाकी यहाँ पे आप मान के चलिए 90% चांस है कि यहाँ पे सभी को फुल मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। अब कई लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो उनको नंबर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। देखिए ये आयोग पे डिपेंड करेगा, अगर आयोग चाहेगा कि जो है हम नंबर दें तो दे सकता है, बाकी यहाँ पे सभी को यहाँ पे फुल नंबर मिलेंगे, क्योंकि आयोग की गलती है और आयोग इस गलती को एक्सेप्ट करेगा। और ये रिजल्ट की बात जो हो रही है कि रिजल्ट कब तक आएगा इसको हम बता देते हैं आपको। अगर यहाँ पे हम रिजल्ट की बात करें तो देखिए दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक तक यहाँ पे रिजल्ट आपका जो है लेखपाल का देखने को मिल जाएगा, क्योंकि याचिका जारी हुई है तो इसको आयोग को जो है प्रस्तुत करना होगा, साक्ष्य की जो है कौन से साक्ष्य हैं, उसके बाद ही रिजल्ट यहाँ पे जारी होगा। तो कहीं ना कहीं 1 हफ्ते का हो सकता है लेट हो जाए, बाकी यहाँ पे याचिका से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कई लोग परेशान है कि यहाँ पे दोबारा परीक्षा हो सकती है, दोबारा परीक्षा के बिल्कुल चांस नहीं बन रहे हैं। इसको लेकर अगर आप भ्रम में है तो आप इसको छोड़ दीजिए। बाकी यहाँ पे भर्ती परीक्षा रद्द भी नहीं होगी, जो भी संदिग्ध है उन पे एसटीएफ की जांच चल रही है, और लगातार जो है एसटीएफ ऐसे बच्चों को चिन्हित कर रही है जो कि यहाँ पे मामले में संदिग्ध हो सकते हैं, क्योंकि उनके नंबर काफी ज्यादा है। देखिए 85+ जिनके भी नंबर बन रहे हैं वो अपने आप को जो है कहीं ना कहीं ये मान लें कि उनको जो है जांच के घेरे में रखा जाएगा। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उनसे जो है पूछताछ की जा सकती है, इस बात को आप मान करके चल सकते हैं। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। जिन्होंने अभी तक कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा है जाकर के चैनल पर देख ले, और रिजल्ट और जो बाकी संदिग्ध और सब कुछ जो है हमने पहले ही बता दिया है उसको भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।